RKZ डिजिटल इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट में अक्सर ये सवाल पूछते रहते हैं कि भैया हमारा स्कॉलरशिप का पैसा आखिर कब तक आएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 4 महीना से 5 महीना से स्कॉलरशिप मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिला है। और दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका स्कॉलरशिप का फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आपको स्कॉलरशिप का पैसा कब तक मिलेगा। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछले वीडियो में कमेंट करके कुछ सवाल पूछा था, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट का जवाब मैं इसी वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कोई भी नया अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको ही मिलता है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको स्कॉलरशिप का पैसा आखिर कब तक मिलेगा, इसे जानने से पहले आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछले वीडियो में कमेंट करके कुछ सवाल पूछा था, तो सबसे पहले मैं आपके कमेंट का जवाब देता हूँ। तो चलिए कमेंट को सबसे पहले पढ़ते हैं। एक स्टूडेंट ने सवाल किया है कि फिर से ई कल्याण का डेट एक्सटेंड होगा कि नहीं, यानी कि ई कल्याण स्कॉलरशिप का अप्लाई करने का जो लास्ट डेट था 25 मई, अब डेट बढ़ेगा कि नहीं। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि 2024 में ई कल्याण स्कॉलरशिप अप्लाई होना शुरू हुआ था 11 जनवरी से। उसके बाद इसका लास्ट डेट था 25 मई, यानी कि आपको लगभग 4.5 महीना का समय दिया गया। इसीलिए अब डेट बढ़ना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि आप समझिए कि ई कल्याण का लास्ट डेट बढ़ने वाला नहीं है। अब जो ई कल्याण का रजिस्ट्रेशन है उसको भी बंद कर दिया गया है। अब कोई भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकता है। अब चलिए नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। एक स्टूडेंट ने कमेंट करके ये सवाल पूछा है कि उनका इनकम सर्टिफिकेट किसी कारण से डीएनओ ऑफिसर पेंडिंग हो गया था, तो वो फिर से सबमिट किए हैं, अब अगला वेरीफाई कब तक होगा। तो फ्रेंड, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि जब आपका फॉर्म पेंडिंग हो जाता है, उसके बाद जब आप फिर से सबमिट करते हैं तो आपका वेरीफाई होने में, अगला वेरीफाई होने में लगभग 10 से 15 दिन का समय लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपको 10 से 15 दिन का समय लगेगा। एक भाई ने कमेंट किया है, और जहां तक मैं आपके कमेंट को समझ पा रहा हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके इनकम सर्टिफिकेट में कुछ गलती हो गया था, जिसके वजह से आपको एडिट का ऑप्शन शो हुआ था, और आपने जब इनकम सर्टिफिकेट को प्रज्ञा केंद्र वाले को अपलोड करने के लिए बोला तो उसने गलत अपलोड कर दिया। तो अब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अब दोबारा आपको एडिट का ऑप्शन शो होगा कि नहीं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप समझिए कि जब भी आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह का कोई भी गलती होता है तो आपके फॉर्म को पेंडिंग कर दिया जाता है और आपको 15 दिन का समय दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको 15 दिन का समय दिया जाता है। आप एडिट करके 15 दिन के अंदर उसको सुधार सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप फिर से गलती कर देते हैं, यानी कि दोबारा आप गलत अपलोड कर देते हैं या फिर कोई दूसरा गलती कर देते हैं, तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलता है। इसीलिए आपको ध्यान देना है, आपको कभी भी प्रज्ञा केंद्र के चक्कर में नहीं रहना है। आपके पास अपना फ़ोन है, आप अपने फ़ोन से भी सुधार कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको भी ध्यान देना है, हर 3 दिन में 4 दिन में आपको अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करते रहना है। अगर किसी भी तरह का कुछ गलती होता है तो आप उसमें अपने मोबाइल फ़ोन से ही सुधार कर सकते हैं। एक भाई ने कमेंट किया है, और इन्होंने सवाल नहीं पूछा है बल्कि इन्होंने बताया है कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम था और ये कैसे सॉल्व हुआ। दोस्तों, ये कमेंट करके बताते हैं कि पिछले साल यानी कि 2023 में इनका स्कॉलरशिप का फॉर्म डीएलसी ऑफिसर के पास फंसा हुआ था। उसके बाद दोस्तों, इन्होंने आधार जब सीडिंग करवाया, यानी कि अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट के साथ लिंक करवाया, उसके बाद इनका फॉर्म आगे फॉरवर्ड हुआ फाइनल अप्रूव के लिए। तो दोस्तों, आपको भी ध्यान देना है। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके ये सवाल पूछते रहते हैं कि हमारा 2023 का स्कॉलरशिप का फॉर्म डीएलसी ऑफिसर के पास पेंडिंग है, 2 महीना हो गया है, 3 महीना हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आपको भी ध्यान देना है कि आपको भी आधार सीडिंग करवा लेना है, तभी जा करके आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी स्कॉलरशिप से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी सवाल है या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि 2024 में स्कॉलरशिप का पैसा आपको कब तक मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 4 महीना से 5 महीना से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा, और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका अप्रूव्ड बाय कॉलेज हो गया है लेकिन उनका फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है। अब लोकसभा का चुनाव बस खत्म ही होने वाला है। 31 मई को आखिरी चुनाव होगा, उसके बाद 4 जून को चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों, जैसे ही नया सरकार का गठन होगा उसके बाद सारे स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप का फॉर्म धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगेगा। उसके बाद दोस्तों, इसी तरह से आपको धीरे धीरे करके स्कॉलरशिप मिल जाएगा।
यानी कि दोस्तों जून महीना के आखिरी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बस आपको 1 महीना और इंतज़ार करना है। जून महीना के आखिरी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कोई भी नया अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको ही मिलता है। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी आपके मन में कुछ प्रश्न है तो नीचे कमेंट करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।